नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकेश शाही। आइए अब नजर डालते हैं प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दरमियान वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी और हरदोई में लगभग 42,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन विकास कार्यों के साथ ही 2 नई अमृत भारत ट्रेनों की सौगात भी देंगे। आज 28 अप्रैल को बनारस, पुणे और अयोध्या, मुंबई के बीच साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ में आज से ही प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता होगा। रजिस्ट्री से सेस खत्म कर दिया है सरकार ने, तो 28 अप्रैल से आज से ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब प्लॉट, प्रॉपर्टी, जमीन, मकान वगैरह की रजिस्ट्री करवाना सस्ता होगा। ईरान और अमेरिका की पाकिस्तान में ये तीसरे दौर की बातचीत हुई बीते दिन, लेकिन इस बातचीत में भी कोई हल नहीं निकल पाया। बल्कि इस बातचीत के बाद तो ईरान ने उल्टा ये कहा कि पाकिस्तान मध्यस्थ बनने के लायक भी नहीं है, वह अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ है, ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं कहता है। ईरान ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान एक पक्ष में बायस्ड है। एलपीजी पर बड़ी राहत आ रही है हमारे देश में। सरकार का कहना है कि तेजी से सप्लाई बढ़ रही है, रसोई में नहीं होगी अब गैस की कमी। सरकार ने मिडिल ईस्ट संकट के बावजूद देश में उर्वरक और ईंधन की कमी न होने देने का आश्वासन दिया है देशवासियों को। हालांकि पेट्रोल डीजल की किल्लत देखने को मिली। एक राज्य से रिपोर्ट आ रही है कि इस राज्य में 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद हुए। हड़कंप सा मच गया। मामला है दोस्तों दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश का। यहाँ कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक खत्म होने की खबर फैलने के बाद पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और बताया जा रहा है कि बीते रविवार को तो आंध्र प्रदेश के अलग अलग जिलों में 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए गए। इन पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म होने की सूचना दी जाने के बाद लोगों ने दूसरे पेट्रोल पंपों पर धावा बोला, मतलब भीड़ बढ़ गई। अमेरिकी नाकाबंदी से भी ईरान पर बढ़ रहा है दबाव। यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि तेहरान के 38 जहाज रोके गए। अमेरिका द्वारा अभी भी ईरान के जल क्षेत्र, होर्मुज रूट वगैरह पर नाकाबंदी जारी है और इस नाकाबंदी के बीच अब ईरान ने भी अमेरिका को नया प्रस्ताव दिया। डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान ने 2 अहम शर्तें रखी। परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी एक बात कही। ईरान ने अमेरिका को पहली बात तो ये कही क्लियरली कि पहले होर्मुज रूट खोलें, फिर परमाणु मुद्दे पर बातचीत होगी। ईरान ने अमेरिका को 2 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा, देख सकते हैं आप, कि पहले चरण में होर्मुज स्ट्रेट खोला जाए और अमेरिका का जो ब्लॉकेड है, यहाँ पर नाकाबंदी है, उसको खत्म किया जाए, और दूसरा युद्ध विराम या स्थायी शांति समझौता लागू हो। उसके बाद परमाणु कार्यक्रम पर औपचारिक वार्तालाप शुरू हो सकती है। एयर इंडिया और इंडिगो भारतीय एयरलाइंस कंपनियां जल्द ही शुरू करेगी कतर के लिए उड़ानें भी। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में कई सुरंगें भी नष्ट की हैं। एक महिला पुरुष के लिव इन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि दोनों का एक बच्चा है और अब महिला पुरुष पर दुष्कर्म का आरोप लगा रही है, तो ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद अगर कोई पुरुष या महिला बाहर हो जाते हैं उस रिश्ते से, तो ऐसे बाहर निकलना कोई अपराध नहीं है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद जो बाहर निकले थे, अब उनको बीजेपी में विलय की मंजूरी मिल चुकी है। राज्यसभा में भाजपा सांसदों की संख्या 106 से बढ़कर 113 हुई है, जबकि केजरीवाल की पार्टी 3 सांसदों पर ही सिमट गई है अब राज्यसभा में। और आम आदमी पार्टी से निकलकर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब राघव चड्ढा का भी ये पहला वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ने और भाजपा ज्वाइन करने के बारे में बताया। राघव चड्ढा बोले कि आम आदमी पार्टी चंद करप्ट, कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों की पार्टी बन गई है। यहाँ पर्सनल फायदे के लिए काम कर रहे हैं। वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो गया है। तो मेरे पास 3 ही ऑप्शन बचे थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल वासियों के नाम पर एक पत्र लिखा, जिसमें पीएम ने कहा कि भय बहुत हुआ, अब भरोसा चाहिए। सभी विकसित बंगाल के लिए संकल्पित हैं। और बंगाल चुनाव प्रचार के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम राज्य भी पहुंचे। यहाँ सिक्किम में गंगटोक में उन्होंने रोड शो किया। आज सिक्किम में 4000 करोड़ की परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी और राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह में भी शामिल हो। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सिलसिला हुआ खत्म। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल indialivenewschannel@gmail.com। आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्कार।